अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आप लोगों का टीचर बेटा जहांज़ेब अकबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो है न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स का, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 9.1 है। तो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 9 है आपके पास। ये मैं आपको दिखा दूँ। इसमें देखिए चैप्टर नंबर 9 है, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है जी। तो पोलिनोमियल्स आपको पता है क्या होती है? पोलिनोमियल आपको पता है क्या होती है? ये देखें, आपको ये पोलिनोमियल नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये सारी पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल आपके पास क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जिसमें यहाँ पे देखें ए एन माइनस 2 लिखा हुआ है। ये सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। और एक्स यहाँ पे आपके पास वेरिएबल होता है। और एक्स के अंदर जो है, अगर पावर एक्स की यानी वेरिएबल की अगर पावर प्लस में आ जाए तो वो आपके पास वो पोलिनोमियल होता है। ठीक है। तो अब जैसे देखें, इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 9.1 है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 देख सकते हो। तो इसमें कहता, इसमें देखें, इसमें सबसे पहले तो देखिए टोटल 5 पार्ट्स हैं। ये सारी पोलिनोमियल्स आपको दी गई हैं पार्ट 1 में। ठीक है जी। ये सारी पोलिनोमियल्स दी गई हैं आपको। ठीक है। ये आपको दी गई हैं जी। देखिए बेटा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये आपको सारी पोलिनोमियल्स दी गई हैं। तो अब हर पोलिनोमियल का आपने रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड करना है। देखिए, फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशंट। ठीक है जी। समझ आ गई स्टूडेंट्स? फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशंट आप लोगों ने फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हम इसको सिंथेटिक डिवीजन के साथ भी सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। पार्ट 1 को, पार्ट 2 को, पार्ट 3 को। लेकिन पार्ट 4 और पार्ट 5 को आप साइंटिफिक डिवीजन के साथ नहीं कर सकते। पार्ट 5 में देखें, सबसे पहले पार्ट 4 में देखें। पार्ट 4 के अंदर आपके पास ये एक्स स्क्र प्लस 4 है। यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 4 है। देखें, जब यहाँ से आप एक्स स्क्र प्लस 4 को सोल्व करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी +-2 आयोटा, यानी इमेजिनरी नंबर आ जाएगा ना। इमेजिनरी नंबर को आप किस तरह साइंटिफिक डिवीजन के साथ सोल्व करोगे? लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्र माइनस 3x+5 है। इसको आप कर सकते हो अगर आप इसकी फैक्टर बना लें। अलग-अलग फिर करके जो है आप उसको सोल्व कर लो। ठीक है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। तो देखें, आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। अब मैं बुक साइड पे करता हूँ तो मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ इसका। ये देखें बेटे, आपके पास जो है स्टूडेंट्स, आपके पास जो है ये देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है जी। इसमें कहता है फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशंट। फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशंट। ठीक है। अब इसमें आपने इसको कैसे सोल्व करना है? देखें सॉल्यूशन। अब देखें बेटे, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ये सॉरी प्लस का साइन नहीं आएगा। ये डिवाइड का ऑपरेटर है। बल्कि मैं पहले यहाँ पे रकम लिख देता हूँ दोबारा, ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। डिवाइडेड बाय x-1। तो स्टूडेंट देखें, आपके पास यहाँ पे दो तरह के पोलिनोमियल है, एक ये एक ये। अब इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 2 है। हाईएस्ट पावर वाली पोलिनोमियल जो है वो आपने डिवीजन के अंदर लिखनी है यहाँ पे, और लोवेस्ट वाली आपने बाहर लिखनी है। वैसे इसको हम फैक्टर भी कहते हैं, बहरहाल यहाँ पे हम पोलिनोमियल इसको कहेंगे। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे पावर 2 है हाईएस्ट, तो यहाँ पे भी अगर पावर 2 होती तो इसलिए बात है, पोलिनोमियल जो है वो जो सी मर्जी फिर आप अंदर लिखो, जो सी मर्जी आप बाहर लिखो। लेकिन अगर हाईएस्ट पावर आपके पास हो, पावर आपके पास बड़ी हो और एक पावर छोटी हो, तो बड़ी पावर वाली पोलिनोमियल डिवीजन के अंदर आती है, छोटी वाली बाहर आती है। ठीक है जी। जी। तो इसको सोल्व करते हैं। अब ये देखें, ये x-1 है आपके पास। ठीक है जी। ये रफम वाले आपके पास x-1 को आप किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं कि 3x² आ जाए। तो इसको आपने 3x से मल्टीप्लाई करवा लेना, तो आपके पास आ जाएगा 3x²। 3x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया। तो ये वाला 3x जो है, ये वाला 3x जो है आपने
ये वाला 3x आपने यहाँ पे लिख देना है, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा जी, ये 3x² माइनस 3x। ये x वाली टर्म आपने x के नीचे लिखनी है, और जब भी सब्ट्रैक्शन करनी है तो नीचे वाली के साइन चेंज हो जाते होते हैं। ठीक है जी, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 3x में से एक x माइनस किया तो कितना आ गया, प्लस का 2x, और ये वाला +2 नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आपके पास देखें यहाँ पे जी x-1, अगेन आपके पास यहाँ पे 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, 2x माइनस 2 आ जाएगा, तो ये वाला 2 आपने लिखना है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2, और साइन चेंज कर दें। ठीक है, तो आपके पास 4 आ गया। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो कोशंट आया, क्यू ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पे कोशंट है, कोशंट आपके पास कितना आया, 3x+2, रिमाइंडर आपके पास कितना आया, 4। ओके, तो यही बेटे आप लोगों ने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना था। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह इसके अंदर अब देखें आपके पास जो है, ये देखें मैं बुक पे दिखाता हूँ, ये देखें आपके पास पार्ट, आपके पास देखें पार्ट 4 है, पार्ट 2 है। ठीक है जी, पार्ट 2 है, तो ये पार्ट 2 आप लोग कर लिख करके देखिएगा, सेम पार्ट 1 जैसा है, तो मैं पार्ट 3 करवाता हूँ, पार्ट 3 भी पार्ट 1 जैसा है, ये सारे पार्ट एक जैसे हैं, 4B 5B ये सारे पार्ट्स एक जैसे हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखें बेटे आपके पास जो है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है, x⁴ माइनस 5x⁴ माइनस 8x² प्लस 13x प्लस 12 डिवाइडेड बाय x-6। ओके, इसका सोल्यूशन जो है वो मैं नेक्स्ट पेज पे निकालता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये स्टूडेंट इसका जो है नेक्स्ट, इसका मैं सोल्यूशन निकालने लगा हूँ, एस वाल का मतलब सोल्यूशन है। अब आपके पास जो है बड़े वाली पोलिनोमियल क्या आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगी x⁴ माइनस 5x³ माइनस 8x² प्लस 13x प्लस 12, तो x-6 बाहर आ जाएगा। ओके, अब इस x-6 को जो है आपने किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है कि फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए, तो x⁴ से करवा लें, x⁴ माइनस 6x³ आ जाएगा। ये वाला x⁴ जो है आपने यहाँ पे लिख देना है, और इधर आपके पास आ जाएगा x⁴ माइनस 6x³। ये साइन चेंज करें, दोनों कैंसिल, 6 में से 5 माइनस कर दो, आपके पास x³ आ जाएगा, माइनस 8x² आ गया। ठीक है, तो अब इसी तरह अगेन आपने x-6 ले लेना है, और इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है x² के साथ, तो x³ माइनस आपके पास आ जाएगा 6x², ये प्लस का x² यहाँ पे आ जाएगा, तो ये x³ आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 6x²। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल। अब 6 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2x², ये 13x नीचे आ जाएगा एज इट इज़, और ये 12 भी नीचे आ जाएगा एज इट इज़। अब इसी तरह देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट आपने कैसे करना है, इसी को अगेन ले लें x-6 को, x-6 को आपने अगेन डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है -2x के साथ कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा -2x² माइनस माइनस प्लस 2 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा। तो ये वाला -2x आप लिखें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास -2x² प्लस 12x। ठीक है, ये साइन चेंज कर दें, नीचे वाले जब भी जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज कर देते होते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 13 में से 12 माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा x+12। ओके, डन है। अब अगेन इसी तरह जो है x-6 को आप किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास x आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करवा लें, तो ये आपके पास आ जाएगा x-6। साइन चेंज, ये वाला वन आपने यहाँ पे लिखना है, साइन चेंज कर दें, तो ये दोनों कैंसिल, 12 और 12, ये भी, तो 12 6 कितना होता है, 18। तो देखें स्टूडेंट्स, कोशंट आपके पास क्या आया, कोशंट आपके पास आया ये सारा आपके पास कोशंट है। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1, जबकि रिमाइंडर आपके पास क्या आता है, 18। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है फाइंड आउट करना था, कोशंट आपके पास आ गया, रिमाइंडर आ गया।
क्लियर है स्टूडेंट्स। अब सिमिलरली आपके पास जो है, ये आपके पास था पार्ट नंबर 3, ये देख लें, ठीक है। ये पार्ट नंबर 3 है और ये साइड पे राफामल है, ठीक है जी। अब इसी तरह नेक्स्ट आपके पास देखें, ये देखें बेटे, आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स पार्ट 4 है और ये आपके पास जो है पार्ट 5 है। तो मैं आप लोगों को पार्ट 5 करवा देता हूँ, ठीक है। तो पार्ट 5 आपके पास क्या है? पार्ट 5 है जी आपके पास 3x⁴ -5x³ +4x -6 डिवाइडेड बाय x² -3x +5। ओके स्टूडेंट्स, तब इसको हम सोल्व करते हैं। तो आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ पे लोवेस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर वाली पोलिनोमियल अंदर आ जाएगी, यानी डिवाइड के अंदर आ जाएगी, ठीक है जी। और ये वाली पोलिनोमियल बाहर आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें आपके पास यहाँ पे ये है, तो आपने इसको, इस पोलिनोमियल को आपने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए, ये वाली फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है, क्या करना है, मैं बल्कि यहाँ पे ना एक पेज निकालता हूँ, ठीक है। मैं एक पेज निकालता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए जी। तो ओके, अब ये देखें, ये रफअमल करने जा रहा हूँ, तो ये देखें, ये है जी पोलिनोमियल, ये वाली x² -3x, ये वाली पोलिनोमियल, ठीक है। x² -3x +5। आपने इसको किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है कि 3x⁴ आए, तो 3x² से मल्टीप्लाई करवा लें। 3x⁴ -3 3 9 x³ 3 5 आपके पास आ जाएगा 15x², और ये वाला 3x² आपने यहाँ पे लिख लेना है। बाकी नीचे जो आंसर आया है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, 3x⁴ -9x³। और अब देखें x² वाली टर्म कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो आपको इसको साइड पे लिख देना है 15x²। नेक्स्ट आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे वाले के साइन चेंज कर देंगे आप, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए टर्म्स। 9 में से आपने जब जो है 5 माइनस किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4x³ आ जाएगा। सिमिलरली 4x। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -15x² -6 आ जाएगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है 15x² माइनस का 15x² आ, तो 4x³ के बाद भी यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे देखे पहले 4x लिख लिया, बाद में मैंने -15x² लिख लिया। हालांकि ये वाली टर्म आप पहले लिख सकते हो यहाँ पे, और ये वाली यहाँ पे लिख सकते हो, ये इशू कोई नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होना। अब मैं अगेन जो है इस पोलिनोमियल को लूँगा, ठीक है। तो मैं देखूंगा मुझे यहाँ पे फर्स्ट टर्म 4x³ चाहिए, तो इस पोलिनोमियल को मैं किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ जाए। तो ये देखें, अगेन मैं लेता हूँ यही पोलिनोमियल, इसको मैं किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि आपके पास 4x³ आए, तो आपके पास आ जाएगी 4x³ -4 3 12x², 4 5 20, ठीक है, 20x आ गया। अब ये वाला, ये 4x आपने लिखना है बेटा यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली जो है पोलिनोमियल आपने इसको लिखना है नीचे आंसर के। तो क्या आता है, आया है आंसर 4x³ -12x, सॉरी ये स्क्वायर वाली टर्म आपने स्क्वायर के नीचे लिखनी है। मैं इसको गलत करके लिखता हूँ दोबारा। ये आपने लिखना है जी 4x³ ये आ जाएगा -12x², और प्लस आपके पास आ जाएगा 20x, ठीक है। यानी ये वाला जो आंसर आपके पास आया है, मैं इसको लिख रहा हूँ 4x³ -12x² +20x। ओके, तो ये साइन चेंज कर दें आप, यहाँ पे साइन चेंज कर दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स। ओके, अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो 20 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16x आ जाएगा। बट बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, 15 में से 12 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, -3x² आ जाएगा, और ये -6 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है
आपने क्या करना है, इसको सीधा करके ज़रा लिख लें आप इस पोलिनोमियल को। सो क्लियर वाली टर्म आप पहले लिख लो, -3x² -16x -6। अब अगेन इसी को ले लो आप, ठीक है। तो देखें x² -3x + 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट टर्म आपको -3x² चाहिए, तो आपने क्या करना है, -3 से मल्टीप्लाई करवा लेना है, -3x² माइनस, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ार 9x प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ार 15। ये ठीक है। अब ये वाला जो आंसर है स्टूडेंट्स -3, ये आप लोगों ने लिखना है जी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और ये वाला जो आंसर आया है ये आपने लिखना है नीचे। तो आपके पास आ जाएगा -3x² जमा 9x - 15। तो अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर दे नीचे वाले की, ये दोनों कैंसिल होगी टर्म्स। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 9 कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। ये आपके पास आ जाएगा -25x। अब ये 15 में से जब आपने 6 माइनस करना तो आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस का 9। तो ये आपके पास स्टूडेंट जो है ये रिमाइंडर आया, और ये आपके पास है, ये आपके पास क्वोशंट है, ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर। तो क्वोशंट आपके पास क्या है, 3x² +4x - 3, ये आपके पास क्वोशंट है, और ये आपके पास जो है वो रिमाइंडर है, ठीक है। डन है स्टूडेंट्स। इस तरह जो है आपने क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है लॉन्ग डिवीजन के। तो मुझे उम्मीद है कि बेटे आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की लॉन्ग डिवीजन की। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 2 3 वगैरह ये वाले क्वेश्चन देखेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा बेटा अपना। अल्लाह हाफिज़।